नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मई माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है आर्थिकी। आपको बता दूं, आर्थिकी को लेके अगर आपने देखा होगा 2023 वाला प्रीलिम्स पीसीएस को, यूपी पीसीएस को, तो आपने देखा होगा जितने प्रश्न आए होंगे लगभग सारे प्रश्न करंट अफेयर से ही थे। इसलिए अगर आर्थिकी आप अच्छा सा करना चाहते हैं तो उसकी लगातार जो करंट में घटनाएं अपडेट हो रही हैं उसके साथ बने रहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंथली मैगजीन फॉलो करते रहिए, वहाँ से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट में ये सब करना फिर उतना डाटा याद नहीं रह जाता है। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगा दिया गया है। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है। किसने लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बाकी ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पे पढ़ने का सबसे अधिक फ़ायदा है कि यहाँ आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे आप बने रहिए, लगातार फॉलो करते रहिए। हम बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। स्थापना इसकी पूछी जाएगी तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। इतना याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत को $1 बिलियन का ऋण देगा विश्व बैंक। ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे इसको। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 7 राज्यों में ऋण जो देगा काम करेगा, कोई मतलब नहीं है, और ये भी छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा मिशन हर पेमेंट डिजिटल आरंभ किया गया। मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पहला प्रश्न तो यही बन के आया और स्टार लगा हुआ है, महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए। तो आरबीआई द्वारा हर पेमेंट डिजिटल आरंभ किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया। सब जो प्रश्न आएगा यही आएगा कि हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो 4 विकल्प आपको देगा, उसका राइट आंसर होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। उसकी स्थापना के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाता है, मतलब 6 से 12 मार्च के बीच मनाया जाता है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह अगर कहीं पूछ लिया जाए कब से कब तक मनाया जाता है, तो 6 से लेके 12 मार्च तक यह मनाया जाता है। अभियान का विषय था डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड आल्सो टीच अदर्स। तो इसकी थीम थी, कभी कभी थीम भी पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम भी शुरू करेगा। यह भी प्रश्न बन जाता है महत्वपूर्ण कि 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो आरबीआई शुरू करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक शुरू करेगा। आगे बात करते हैं हम लोग, तो आरबीआई के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले बात किया। और इस तरह से अगर आपको बार बार स्ट्रैटेजी के मिलता रहेगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में याद रहेगा। आपको विकल्प का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में 1937, याद रखेंगे, 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कभी प्रश्न यही बन सकता है कि किस वर्ष मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया? तो 1937 में किया गया। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न में स्टेटमेंट डाल देगा, इसलिए ये सब फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और याद करने का कोई इसका तरीका है नहीं, बस आप ऐसे लगातार देखते जाएंगे वीडियो में। हर महीने की वीडियो में, हर महीने की आर्थिकी में आपको ये सब फैक्ट मिलते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बना रहेगा। सीधे बात करते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आईएफसी का दर्जा मिल गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देख लेते हैं इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे हम लोग इरेडा बोलते हैं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा दिया है।
इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी आईसीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में इसको दर्जा दिया जाएगा। तो यह भी याद रखेंगे कि हाल ही में किसको आईएफसी का दर्जा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो वह भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को दिया गया है। हम लोग इरेडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईएफसी स्टेटस के साथ इरेडा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के सरकार के लक्ष्य के लिए योगदान देता रहेगा। आईएफसी स्टेटस के साथ इरेडा 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि गैर जीवाश्म ईंधन की 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के सरकार का लक्ष्य है, तो उसके लिए इरेडा योगदान देता रहेगा। सीधे हम बात करते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा के बारे में। 1987 से हमेशा के लिए ऊर्जा, इसका आदर्श वाक्य है हमेशा के लिए ऊर्जा हमेशा के लिए वाक्य के साथ ऊर्जा के हमेशा के लिए ऊर्जा आदर्श वाक्य के साथ ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों का प्रचार, विकास और वित्त पोषण कौन कर रहा है? इरेडा कर रहा है। स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1987 पूछा जा सकता है, खासकर वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अब तो पीसीएस में जब स्टेटमेंट बेस आ रहा है तो यह भी स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में यह भी डाल ही देता है। आगे हम लोग बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बकवास हैं। हम लोग एक फैक्ट इसमें देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या? घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापता है कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते होंगे उनके लिए तो फ़ायदा है। और इस तरह से अब महंगाई कितना हो गई है? 42% कर दिया गया है। कितना हो गया इनका? 4% बढ़ने के बाद अब 42% भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता। अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 इसको लागू कर दिया। ये जानने वाली बात है, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। प्रतिवर्ष 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। याद रखें, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने वाले हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गणना श्रम ब्यूरो की ओर से जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। प्रश्न आया हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना कौन से सूचकांक पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से की जाती है। किसके हिसाब से? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके हिसाब से की जाती है। याद रखेंगे CPI IW उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी या उनकी गणना की जाती, कैसे उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, तो इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को याद रखेंगे। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, फिर पूछा जा सकता है। भारत और तंजानिया को राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को मंजूरी मिल गई है। भारत और तंजानिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी मिली है कि वे द्विपक्षीय व्यापार निपटान में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न कभी आ सकता है कि हाल ही में कौन से देश के साथ ऐसा समझौता हुआ है? तो वह है तंजानिया। आगे हम लोग बात करते हैं। भारतीय रुपया और तंजानियाई शिलिंग का उपयोग द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए अनुमति देना व्यवसाय समुदाय के लिए एक सकारात्मक विकास है। याद रखेंगे शिलिंग के बारे में, जब ये चर्चा आ गया है तो याद रखेंगे जो तंजानिया का रुपया है, जो तंजानिया की मुद्रा है, उसका क्या नाम है? शिलिंग नाम है, तंजानियाई शिलिंग। याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज आर्थिकी में बहुत कुछ नहीं था, इतना ही था, कम था, 2 पेज में दिया हुआ था इस मई माह में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपने देखा, जिसमें आपने देखा कि तंजानियाई मुद्रा क्या होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा के अब कितना कर देंगे? 42%। और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी गणना श्रम ब्यूरो की ओर से जो जारी किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर आपने कुछ इसमें फैक्ट देखा है तो आईएफसी स्टेटस मिला कि इसको इरेडा की स्थापना कभी 1987 में। गैर जीवाश्म ईंधन की जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार द्वारा 2030 तक कितना है? 500 गीगावाट उत्पादन का। ये सब आपने महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखा है। आपने देखा यहाँ पे डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 6 से 12 मार्च तक होता है।
और उसके बाद आपने देखा कि आरबीआई का जो मुख्यालय ट्रांसफ़र हुआ कोलकाता से, कब हुआ? 1937 में हुआ। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपने यहाँ पे देखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई, इसको आप याद हमेशा रखेंगे। तो यही सब कुछ आपने महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें देखी हैं। आर्थिकी लगातार करंट अफेयर्स का ही खेल है। अगर आप लगातार इस तरह से बने रहेंगे चैनल पे तो आप अगली बार देखेंगे जो भी 2024 का पीछे देंगे यूपी का, या भी 2023 का उत्तराखंड पीछे होने जा रहा है, 69वीं बीपीएससी होने जा रही है, या फिर अन्य कोई वनडे एग्जाम्स होता है, आपका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप हमारे साथ बने हैं। तो एक बात और बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @TechIAS, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो लगातार बने रहें, चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी कहना है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।